Hello students, welcome back to our new video. So in this video we discuss biological classification. Let me start. Since the dawn of civilization, there have been many attempts to classify living organisms. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of need to use organism for our use, for food, shelter and clothing. ठीक है. Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. अरिस्टोटल ने क्या किया, अटेम्प्ट किया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक बेसिस पे. ठीक है, क्लासिफिकेशन किया उन्होंने. ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर. उसने क्या यूज किया, एक सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को यूज किया. क्लासिफाई किया प्लांट को इनटू ट्रीज के अंदर, शर्ब्स के अंदर एंड हर्ब्स के अंदर. ठीक है, ट्रीज, हर्ब एंड शर्ब्स. ट्रीज, हर्ब, शर्ब्स का तो पता होगा. ट्रीज जो होते हैं लॉन्ग होते हैं हाइट के अंदर, देन शर्ब्स उससे डाउन, एंड जो हर्ब्स होते हैं बिल्कुल ही लो लेंथ के होते हैं. ठीक है, हर्ब्स, जिसे अक्सर झाड़ी भी बोल दिया जाता है. ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू टू ग्रुप्स. एनिमल को उसने डिवाइड किया टू ग्रुप्स के अंदर, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट. ठीक है, अरिस्टोटल ने एनिमल को जो प्लांट को जो क्लासिफाइड किया ट्रीज, शर्ब्स एंड हर्ब्स के अंदर, और जो एनिमल है उसको उन्होंने डिवाइड किया टू ग्रुप्स के अंदर, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज डिड नॉट. जिसके पास रेड ब्लड है और जिसके पास रेड ब्लड नहीं है. ठीक है, देन उसके बाद एक अदर साइंटिस्ट आया कॉल्ड लीनियस. लीनियस टाइम अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. लीनियस ने क्या किया, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन किया विद प्लांटिया एंड एनिमिया के साथ. ठीक है, एनिमिलिया और प्लांटिया किंगडम्स वो लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. किंगडम जो डेवलप होता है इंक्लूड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली. इसने प्लांट और एनिमल को जो है इंक्लूड किया. टू किंगडम क्लासिफिकेशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, लीनियस ने दिया. दिस सिस्टम वाज यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली. दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट. ये जो सिस्टम था, जो एक क्लासिफिकेशन था, जो ये यूकैरियोट्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाया. दैट इज इसका ड्रॉपलेट्स है ये. ठीक है, लीनियस का क्लासिफिकेशन का. इसके साथ साथ यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के साथ साथ जो यूनिसेलर है और जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है उसको भी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया. ऑन द अदर हैंड जो फोटोसिंथेसिस है, ग्रीन एल्गी है, नॉन फोटोसिंथेसिस फंजाई ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में भी इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाया. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजीली टू अंडरस्टैंड, but a large number of organisms did not fall into either category. Hence the two kingdom classification used for a long time. जो क्लासिफिकेशन है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसे यूज किया गया लॉन्ग टाइम, was found inadequate. Okay, a need was also felt for including beside gross morphology के लिए अदर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक है सेल स्ट्रक्चर है, नेचर ऑफ वॉल है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हैबिटेट है, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, एक्सेट्रा. उसको जो है ये इंक्लूड की जरूरत है इसके अंदर. ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर है, वॉल का नेचर है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हैबिटेट है, मेथड जो रिप्रोडक्शन है. ठीक है, और जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है. तो ये तो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो लीनियस ने दिया था प्लांट और एनिमल के केस में. इनको उन्होंने इंक्लूड किया था प्लांट और एनीमिया को. ठीक है, एनिमल्स को. ठीक है, लेकिन ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया था यूकैरियोट प्रोकैरियोट को, यूनिसेलर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म को, फोटोसिंथेटिक दैट इज ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक लाइक फंजाई ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाया था ये. इसके ड्रॉबैक्स थे ये लीनियस के क्लासिफिकेशन के. देन यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स. ठीक है, 5 किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स है. 5 किंगडम यहाँ पे दिए गए हैं. मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटिया है एंड एनिमिलिया है. ये 5 किंगडम है. मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया. इनको डिफरेंशिएट किया गया है सेल वॉल के सेल टाइप के बेस पे. मोनेरा में जो सेल टाइप है वो है प्रोकैरियोटिक. ठीक है, प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक इसके अंदर सेल टाइप है. सेल वॉल क्या है इसके अंदर, नॉन सेल्यूलर है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की सेल वॉल जो है मेड अप है इसके अंदर.
ठीक है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर एब्सेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका सेलुलर टाइप का है। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्या इसका ऑटोट्रोफिक, मोनेरा का ऑटोट्रोफिक, कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रोफिक, ये जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। देन हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा के अंदर जो सेल टाइप है वो है यूकैरियोटिक। सेल वॉल जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है कुछ, ठीक है। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर टाइप का है। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है ऑटोट्रोफिक है, फोटोसिंथेटिक है एंड हेटरोट्रोफिक है। ये तीन है इसके अंदर, ऑटोट्रोफिक भी है, फोटोसिंथेटिक भी है एंड हेटरोट्रोफिक भी है। देन हम बात करते हैं फंजाई की। फंजाई के अंदर जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक है। सेल वॉल जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है बट विदाउट सेलुलोज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी सेलर होता है, यहाँ पे मल्टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसका क्या है, हेटरोट्रोफिक है। ये जो अपने फूड के लिए डिपेंड करता है अदर, ठीक है, अदर स्पीसीज पे। स्पोरोफाइटिक भी है, पैरासाइटिक भी नेचर है इसका। हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है मेनली। देन डिस्कस प्लांटिया। प्लांटिया का जो सेल टाइप है वो यूकैरियोटिक है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट होती है, मेड अप होती है सेल्यूलोज की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है टिश्यू ऑर्गन होता है प्लांटिया के अंदर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसका ऑटोट्रोफिक होता है, ऑटोट्रोफिक होता है। फोटोसिंथेटिक, अपना खाना जो अपना फूड जो वो खुद प्रिपेयर करते हैं। देन एनीमिलिया। एनीमिलिया को जो सेल टाइप है वो है यूकैरियोटिक। सेल वॉल इसके अंदर एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो भी प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है यहाँ पे। और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसका हेटरोट्रोफिक होता है, होलोजोइक, स्पोरोफाइटिक, ठीक है, हेटरोट्रोफिक होता है, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं ये फूड के लिए। देन वी डिस्कस RH विटेकर, जिसने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड। इसने किस किस को इंक्लूड किया था, ठीक है, किस किस किंगडम को यहाँ पे इंक्लूड किया था। वो 5 किंगडम कौन कौन से हैं, दैट फर्स्ट इज दैट मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया, ठीक है। कौन कौन से 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। इसने क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन से मेन क्राइटेरिया जो है यूज किए थे, सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को यूज करके, इन सब क्राइटेरिया को यूज करके इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, कि किंगडम का जो है सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, उसका रिप्रोडक्शन कैसा है, उसके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है। उसके बेस पे जो है इसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था RH विटेकर ने, RH विटेकर ने। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. Earlier classification system include bacteria, उसने किस किस को इंक्लूड किया, बैक्टीरिया को इंक्लूड किया, ब्लू ग्रीन एल्गी को इंक्लूड किया, फंजाई, मोसिस, ठीक है, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड द एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट्स। प्लांट के केस में उसने क्या क्या इंक्लूड किया, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मोसिस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। But on the other hand, in the character that unfit this whole kingdom was that all the organism include had a cell wall in their cell. अपनी सेल के अंदर ये सेल वॉल जो है इंक्लूड करते हैं। This placed together group which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other group which were eukaryotic. RH विटेकर ने क्या किया, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे, जो ब्लू ग्रीन एल्गी थी, उसको अदर ग्रुप जो यूकैरियोटिक है उसके अंदर उन्होंने डाल दिया। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और जो ये दोनों ग्रुप थे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का और जो यूकैरियोटिक का ग्रुप था, वो आपस में मिलकर एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बनाया और एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म बनाया। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमडोमोनास है, ठीक है,
स्पायरोगैरा है, वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। इन्होंने इन दोनों को जो है एल्गी के अंदर जो है इंक्लूड कर दिया, प्लेस कर दिया। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रोफिक ग्रुप। जो क्लासिफिकेशन था वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे, किसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे, फंजाई को एंड ऑटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट्स को, ठीक है। तो दे ऑल्सो शो अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस इन देयर वॉल कॉम्पोजिशन। उसकी वॉल कॉम्पोजिशन के बेस पे भी उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाए थे। द फंजाई हैड काइटिन इन देयर वॉल्स व्हाइल द ग्रीन प्लांट हैड अ सेलुलोज। जो फंजाई होती है वो काइटिन की सेल वॉल होती है उसके पास, ऑन द अदर हैंड जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उसके पास सेलुलोज की होती है। लेकिन ये क्लासिफिकेशन जो है फंजाई और ग्रीन प्लांट्स को भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई थी, जो RH विटेकर की जो क्लासिफिकेशन। देन वी डिस्कस किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा फर्स्ट जो किंगडम है ये जो क्लासिफाइड किया गया था RH विटेकर के द्वारा। किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो बैक्टीरिया होते हैं वो सोल मेंबर होते हैं किंगडम मोनेरा के, ठीक है। दी आर दी मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया जो है अकर होते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सभी जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया जो यदि हम एक हैंडफुल सॉइल भी लेते हैं तो उसमें क्या है 100 बैक्टीरिया जो उसके अंदर प्रेजेंट है। They also live in extreme habitats such as hot spring, desert, snow and deep oceans where very few other life forms can survive. That is मतलब जो ये बैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम हैबिटेट के अंदर लिव करते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट कौन कौन सी है, सच एज स्प्रिंग्स है, डेजर्ट है, स्नो है, डीप ओशियंस है, जहाँ पे लाइफ जो है सर्वाइव कर सकती है, फ्यू लाइफ जो है सर्वाइव कर सकती है। Many of them live in or on other organism as parasite। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो एज अ पैरासाइट भी लिव करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है। तो बैक्टीरिया ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप्स। बैक्टीरिया को जो है क्लासिफाई किया गया है उसकी कैटेगरी के बेस पे, उसकी शेप के बेस पे। फर्स्ट इज दैट द स्फेरिकल कोकस, रोड शेप्ड बैसिलस, कोमा शेप्ड विब्रियम एंड स्पाइरलम स्पाइरिला, ठीक है। तो 4 कैटेगरी के अंदर जो है बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज दैट स्फेरिकल कोकस, सेकंड इज दैट रोड शेप्ड एंड थर्ड इज दैट कोमा शेप्ड कॉल्ड विब्रियम एंड फोर्थ इज दैट स्पाइरल स्पाइरम। यहाँ पे शेप है कोकी, बेसिली, स्पाइरिला, वाइब्रो। ये क्या है, सर्कुलर इन शेप है, स्फेरिकल है ये शेप के अंदर, बेसिलस इलोंगेटेड शेप के हैं, स्पाइरल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला भी है इसके ऊपर, फ्लैजिला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लैजिलम, स्पाइरिला शेप ऑफ बैक्टीरिया एंड विब्रियो इट इज द कोमा शेप्ड स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया की, विब्रियो जिसको बोला गया है विब्रियो। ये डिफरेंट शेप्स हैं बैक्टीरिया की, कोकी, बेसिली, स्पाइरिला, विब्रो। स्फेरिकल इन शेप, बेसिली elongated in structure, spirilla thread like structure called flagella, flagellum को भी contain करते हैं, and comma shaped structure called vibrio। then eubacteria क्या होते हैं eubacteria? these are thousands of different eubacteria या फिर true bacteria। eubacteria को जो है true bacteria भी बोला गया है। they are characteristics by the presence of a rigid cell wall। यहाँ पे क्या होती है, एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। यदि वो मर्टाइल होगी तो उसके पास फ्लैजिलम भी होगा, ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर टू एज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। उसके पास क्लोरोफिल ए होता है, सिमिलर ग्रीन प्लांट्स होते हैं और वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ दैट मीन्स वो अपना फूड जो खुद प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रोफ्स होते हैं। वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड्स इट्स मेड अप सेल्फ फूड, ठीक है। द साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलर होते हैं, क्लोनिकल होते हैं, क्लोनिकल में रहते हैं वो, फिलामेंटियस होते हैं, फिलामेंट्स होता है, फ्रेश वाटर में लीव करते हैं, मराइन भी हो सकते हैं और टेरेशियल एल्गी भी हो सकती है, ठीक है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मराइन भी हो सकते हैं और टेरेशियल भी हो सकते हैं।
जो कॉलोनीज है जनरली सराउंडेड होती है वो एक जिलेंशियल शीट के द्वारा, ठीक है। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉलिनेटेड वाटर बॉडीज। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फिक्स एटमॉस्फेयर करते हैं, नाइट्रोजन के फिक्स एटमॉस्फेयर होते हैं, स्पेशलाइज्ड शेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट किसे बोला गया है? वे ऑर्गेनिजम्स जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं उसको हेटेरोसिस्ट बोला गया है, ठीक है। इसके अंदर एग्जांपल भी लाइक नोस्टॉक है, एनाबिना, ठीक है, नोस्टॉक एंड एनाबिना है जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की फिक्सेशन का वर्क करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स है नोस्टॉक एंड एनाबिना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज्ड वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट्स है, अमोनिया है, जो क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं और क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी को रिलीज करते हैं फॉर एटीपी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। एटीपी की प्रोडक्शन के लिए एनर्जी को रिलीज करते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ये एक इम्पोर्टेंट प्ले रोल भी करते हैं किसके रिसाइकलिंग के लिए? जो भी न्यूट्रिएंट्स है लाइक नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, सल्फर है, उसकी रिसाइकलिंग में भी इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं। कौन? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स जो बैक्टीरिया है। यहाँ पे जो है फिलामेंट्स, नोस्टो का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, फिलामेंटियस है। दिस इज कॉल्ड हेटेरोसिस्ट, ये हेटेरोसिस्ट है, हेटेरोसिस्ट है जो फिक्सेशन करता है नाइट्रोजन का। और यहाँ पे म्यूसिलेजियन सिल्थ है, यहाँ पे शीथ है, ये आउटर साइड, ये नोस्टो का स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद है हेटेरोट्रॉफ्स बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफ्स बैक्टीरिया क्या है? ये मोस्ट अबेंडेड है नेचर के अंदर। मेजोरिटी जो है इसकी इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर भी बोला जाता है इनको, क्योंकि डिकम्पोज करते हैं। मैनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बनाने का जो काम है वो कौन करता है? हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया करते हैं। कौन करता है? हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। यहाँ से मिल्क से जो कर्ड बनते हैं, लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया होता है वो ही मिल्क से जो है कर्ड बनाता है, लैक्टोबैसिलस। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, प्रोडक्शन करता है एंटीबायोटिक्स का। फिक्सेशन करता है नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर के अंदर। रूट्स, ठीक है। सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज इन ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फर्न्स, एनिमल्स एंड पेट्स। कोलेरा है, टाइफाइड है, टेटनस है, सिट्रिक कैंकर है। वेल डिशीज जो है कोज की जाती है डिफरेंट बैक्टीरिया के द्वारा, लेकिन कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमंस के अंदर डिशीज को कॉज करते हैं। कोलेरा है, जैसे टाइफाइड है, टेटनस है, सिट्रिक कैंकर है, ठीक है। यहाँ पे डिशीज भी होती है बैक्टीरिया के थ्रू। बैक्टीरिया जो है रिप्रोड्यूस करती हैं फ्यूजन के द्वारा। सम टाइम कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं स्पोर को, और वो रिप्रोड्यूस हो जाती हैं बाय शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडोप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए की ट्रांसफर से भी रिप्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया, ओके। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म। जो माइकोप्लाज्मा है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर कंप्लीटली लेकर सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल होती है, कंप्लीटली जो है वो सेल वॉल से सराउंडेड होते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नाउन और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। जो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा वो ऑर्गेनिजम्स है लिविंग सेल्स का जो सर्वाइव करता है, विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। मैनी जो माइकोप्लाज्मा है वो पैथोजेनिक भी होते हैं इन एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर। यहाँ पे देखो बैक्टीरिया की डिवाइडिंग दिखाई गई है। यहाँ पे डीएनए है, यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन है, इसकी क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए की डिवाइडिंग हुई, इन्होंने आपस में रिप्रोड्यूस भी कर लिया, डीएनए की ट्रांसफर से भी इन्होंने रिप्रोड्यूस किया है बैक्टीरिया के अंदर। डिवाइडिंग है यहाँ पे, बैक्टीरिया की डीएनए डिवाइड हो रहा है। आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया क्या होता है? दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट। ये भी एक्सट्रीम सैल्टी एरियाज के अंदर जो है ये मिलते हैं बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स भी बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग के अंदर भी मिलते हैं, एंड मोस्टली क्या होते हैं? मर्जली एरियाज के अंदर में मिलते हैं। मिथेनोजेंस भी होते हैं ये, ठीक है, मिथेनोजेंस,
ठीक है। आर्के बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं अदर बैक्टीरिया से, इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है अदर बैक्टीरिया से। ये इसके पास कुछ फीचर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इसकी सर्वाइवल के लिए, एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए। जो मैथोजेंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेट एनिमल्स सच एज काउज एंड बुफेलोज। जो रूमिनेंट होता है एनिमल्स का, लाइक काउज है, बुफेलोज है, उसकी मिथेनोजन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं आर्के बैक्टीरिया। और जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, मीथेन के प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं आर्के बैक्टीरिया। बायोगैस जैसे बोला गया है, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, की डंग में से निकलती है मीथेन्स बायोगैस, उसकी प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं आर्के बैक्टीरिया। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? ऑल सिंगल कार्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। जितने भी सिंगल यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। जिसकी बाउंड्री होती है वो वेल डिफाइंड नहीं है, दैट मीन्स उसकी जो सेल वॉल है वो वेल डिफाइंड नहीं है यहाँ पे। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटीन्स टू बी एन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोन अंडर प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? क्राइजोफाइट्स है, डाइनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लिनोइड्स है, स्लाइमोड्स है एंड प्रोटोजोन्स जो है प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमली इक्वाटिक होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? इक्वाटिक होते हैं, दैट मीन्स वाटर के अंदर लिव करते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। Being eukaryotic, the protostem cell body contain a well defined nucleus। जो यूकैरियोट्स होते हैं उसके पास क्या होता है? एक डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उसके पास, ठीक है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, सम हैव फ्लैजिला, कुछ के पास फ्लैजिला भी होता है, किसी के पास सिलिया भी होता है फॉर लोकोमोशन के लिए, मूविंग के लिए। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस करेंगे असेक्सुअली, सेक्सुअली, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेंगे वो, असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेंगे बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन। क्या क्या प्रोसेस को इन्वॉल्व करेंगे? असेक्सुअल के लिए तो करेंगे सेल फ्यूजन, एंड सेक्सुअल के लिए सेक्सुअल के लिए जो सेक्सुअल के लिए प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड जायगोट फॉर्मेशन, जहाँ पे जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट वी डिस्कस क्राइजोफाइट्स। क्राइजोफाइट्स, दीज ग्रुप इंक्लूड डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी। जो क्राइजोफाइट्स है वो क्या क्या इंक्लूड करता है? डाई एटम्स को इंक्लूड करेगा और गोल्डन एल्गी को इंक्लूड करेगा। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर के अंदर मिलते हैं, एज वेल एज मराइन एनवायरमेंट्स के अंदर भी मिलते हैं। ये क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, फ्लोट करते हैं पोसेसिवली इन वाटर करंट्स में, जिसे प्लैंकटॉन्स बोला जाता है। तो जो वाटर है उसकी सरफेस के ऊपर जो माइक्रोस्कोपिक लगा लो इनको, ठीक है, वो वाटर की सरफेस पे फ्लो करते हैं, उसको बोला जाता है प्लैंकटॉन। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, मोस्ट ऑफ देम इसमें फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। इन डाई एटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। जो डाई एटम्स है उसकी जो सेल वॉल है 3 ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं जो फिट होती हैं आपस में एक शॉप बॉक्स में, ठीक है, फिट होंगी ये शेल्स शॉप बॉक्स के अंदर। जो वॉल होती है इसमें अबेंडेड होगी सिलिका एंड दस द वॉल्स आर इंडेक्स्ट्रेटिव। जो डाई एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन के अंदर। देन वी डिस्कस डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मोस्टली मराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपीयर होते हैं ये येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड्स। जो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? जिसमें मेन पिगमेंट प्रेजेंट होता है इनके सेल्स के अंदर, ये कलर जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो शेल वॉल होती है इसमें स्टीफ सेल्यूलोज होते हैं, प्लेट्स, ठीक है, ऑन दी आउटर सरफेस पे जो इसकी सेल वॉल होती है उसके अंदर क्या होता है? स्टीफ सेल्यूलोज प्लेट्स होती हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला होते हैं। वन लाई करता है लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर जो लाई करता है वो ट्रांसवर्सली लाई करता है फ्यूरो के अंदर, ठीक है, बिटवीन द वॉल प्लेट्स के बीच में। जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है, एग्जांपल है इसका गोनियोलेक्स, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेगा, वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करेगा दैट दे मेक द सी अपीयर रेड टाइड्स में अपीयर होगा। टॉक्सिन रिलीज किया जाएगा एक लार्ज नंबर में
मे इवन किल अदर मराइन एनिमल्स सच एज फिशेस, फिशेस को जो किल कर देगा। देन वी डिस्कस स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोड्स क्या होते हैं? स्लाइम मोड्स आर स्पोरोफाइटिक, प्रोटिस्टा होता है ये, स्पोरोफाइटिक होता है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विंग्स एंड लीव्स यूग्लिफाइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। कुछ सुटेबल कंडीशन के अंदर ये फॉर्म करते हैं, इग्रिएशन करते हैं, जिसको प्लाज्मोडियम भी बोला गया है, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। यहाँ पे ग्रो करेंगे और फिर क्या हो जाएंगे? स्प्रेड हो जाएंगे कुछ सेवरल फीट्स में। ड्यूरिंग अनफ्रेवेबल कंडीशन, जब अनफ्रेवेबल कंडीशन आएगी तो प्लाज्मोडियम जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा और किसकी फॉर्म में आ जाएगा? जो फ्रूटिंग बॉडीज है, बियरिंग, जिसमें स्पोर्स होंगे, उसके टिप्स के ऊपर क्या होंगे? स्पोर्स होंगे। जो स्पोर्स हैं वो पोसेस करेंगे ट्रू वॉल्स को। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट हो गए और सर्वाइव होंगे फॉर मैनी ईयर्स के लिए। Then we discuss euglenoids. Majority of them are freshwater organisms. Freshwater organisms होते हैं जो फाउंड होते हैं स्टेगनेंट वाटर के अंदर। इनकी जो सेल वॉल होती है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इस प्रोटीन्स की मिलकर बनी होती है वो, जिसको पेलिकल बोला गया है। विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जो उसकी बॉडी को जो है फ्लेक्सिबल बनाता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। दे हैव टू फ्लैजिला, इसके पास टू फ्लैजिला होते हैं, फर्स्ट इज शॉर्ट एंड देन इज लॉन्ग। तो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेटिक सिस्टम को ये परफॉर्म करते हैं जब सनलाइट होती है, बट जब सनलाइट डिप्राइव्ड हो जाती है, ठीक है, तो बिहेव करती है ये हेटेरोट्रोफ्स में, बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। प्रीडेटिंग भी करते हैं ये स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स पे। इसका जो एग्जांपल है यूग्लिनोइड्स का, वो क्या है? यूग्लिना इसका एग्जांपल है। तो यूग्लिना का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये टू फ्लैजिला है, देख सकते हो आप, टू फ्लैजिला। फर्स्ट इज लॉन्ग एंड सेकेंड इज शॉर्ट एंड लॉन्ग है, ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग है इसकी लोकोमोशन के लिए, यूग्लिना ये। देन वी डिस्कस प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स क्या होते हैं? ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ये अपने फूड के लिए। लीव करते हैं एज अ प्रीडेटर ऑन पैरासाइट भी होता है ये, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर लीव भी करते हैं ये एज अ पैरासाइट। They also believed to be primitive relatives of their animals. They are four major group of protozoans. प्रोटोजोन के 4 ग्रुप हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज दैट एमीबॉइड प्रोटोजोन। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर क्या है? ये ऑर्गेनिज्म जो है फ्रेश वाटर, सी वाटर, मोस्ट सॉइल के अंदर लिव करते हैं। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, फ्लैश फीट एज इन अमीबा। Many forms have silica shells on their surface. बहुत सारी सिलिका शेल जो होती हैं इसकी सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। Some of them such as एंटामोइबा। एंटामोइबा जो है इसका एग्जाम्पल है, और पैरासाइट होता है ये। सेकेंड इज दैट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स कौन कौन सी हैं? क्या है ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स? द मेंबर ऑफ दीज ग्रुप्स आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। ये भी पैरासाइटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। दे हैव फ्लैजिला। इनके नाम से ही पता चल रहा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, तो इसमें फ्लैजिला तो 100% होगा ही। दे हैव फ्लैजिला, इसके पास फ्लैजिला होता है। द पैरासाइटिक फॉर्म्स कॉज डिसीज। जो इसकी पैरासाइटिक फॉर्म है वो क्या कॉज करती है? डिसीज को कॉज करती है, सच एज स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस भी हो जाती है इसमें, इसकी वजह से जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, इसकी जो पैरासाइटिक फॉर्म है वो क्या कॉज कर देती है? डिसीज को भी कॉज कर देती है, लाइक स्लीपिंग सिकनेस है। इसका एग्जाम्पल है ट्रैपनोसोमा, इसका एग्जाम्पल है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का क्या एग्जाम्पल है? ट्रैपनोसोमा। देन वी डिस्कस सिलिएटेड प्रोटोजोन्स विच इज थर्ड प्रोटोजोन्स। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, दीज आर एक्वाटिक। ये एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली होंगे, मूविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है, एक्टिवली वो क्या होंगे? मूविंग ऑर्गेनिजम्स है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सीलिया, क्योंकि यहाँ पे 1000 ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं फॉर लोकोमोशन के लिए, इसलिए क्या है? ये मूविंग ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि जो सीलिया होता है वो एज अ लोकोमोटरी ऑर्गन होता है विच हेल्प इन लोकोमोशंस। दे हैव अ कैविटी, इसके पास एक कैविटी होती है जो ओपन होती है आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है ऑफ रो ऑफ सीलिया किसकी वजह से होती है? वो वाटर लैंडन की वजह से होती है, विद फूड टू बी स्ट्रीटेड इनटू द गल्ट। एग्जांपल क्या है इसका? सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का
पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल। देन जो फोर्थ हमारा प्रोटोजोन्स है कोल्ड स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या है? दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। ये क्या इंक्लूड करता है? डाइवर्स ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करता है, जिसके पास क्या होता है, एक इन्फेक्शन स्पोर लाइक स्टेज होती है इसकी लाइफ साइकिल के अंदर। द मोस्ट नोटोरियस इन प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट होता है विच कॉज मलेरिया, जो मलेरिया को कॉज करता है। अ डिसीज विच हैज अ स्ट्रिंगिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है ये स्पोरोजोन्स जो है, वो बहुत इफेक्टेड है ह्यूमन पॉपुलेशन पे। ये मलेरियल पैरासाइट होता है और प्लाज्मोडियम्स इसका एक लाइफ साइकिल भी होता है, स्पोर स्टेज होती है इसकी लाइफ साइकिल होता है, जो ह्यूमन की पॉपुलेशन को जो है इफेक्ट करता है, मलेरिया को कॉज करता है ये। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।